आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। आशा है कि आप प्रभु में आनंदित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो मेरा विषय है वो है विश्वास से संबंधित। कभी कभी हम लोग बोलते हैं भाई मेरा विश्वास है, आस्था की बात है, और इस प्रकार की बातें हम इस प्रकार से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सच में ये व्यक्ति बड़ा भारी विश्वासी है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम देखें कि किस प्रकार का विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर लाते हैं और उसका क्या प्रतिफल होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बहुत बढ़िया जो डेफिनेशन हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं वो पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पहला पद। इब्रानियों उसका 11 अध्याय पहला पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कि हाँ ऐसा है, मैंने आशा किया है, और अनदेखी वस्तुओं का, हमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, हमने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं देखा, हमने अभी तक स्वर्ग को नहीं देखा, हमने अभी तक परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन यही जो हमने नहीं देखा, विश्वास जब हम करते हैं, ये प्रमाण है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम जानते हैं कि वो हमारी रक्षा करता है और जैसा उसने अपने वचन में कहा वैसा ही होता है। लेकिन जब हम विश्वास के बारे में और अधिक देखते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँगा हेड एंड हार्ट, दिमाग, मस्तिष्क और हृदय, प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी लोग बोलते हैं यार मैं पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अंदर ही वो जानते हैं कि रियली मैं नहीं करता हूँ, लेकिन इंटेलेक्चुअली, मानसिक रूप से मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का वचन है, बाइबल, परमेश्वर आत्मा है, ये मैं इंटेलेक्चुअली समझता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति ने अपने पूरे व्यक्तित्व को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा। वो दूसरा विश्वास जो वो नहीं कर पाया। पहला विश्वास क्या है? सिर्फ माइंड से वो विश्वास करता है, लेकिन दिल से वो विश्वास नहीं कर पाता। दो प्रकार के विश्वास यहाँ पर हम देखते हैं, कि इंटेलेक्चुअल फेथ एंड रिलेशनल फेथ, एक प्रकार का संबंध वाला विश्वास। अब उदाहरण के रूप में हम सोचे कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन देखा जाए तो प्रधानमंत्री को मैं नहीं जानता, उनके बारे में बातें जानता हूँ लेकिन उनको नहीं जानता हूँ। तो फर्क है, एक तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मानसिक रूप से हम समझना है, और दूसरा है व्यक्तिगत रूप से, एक संबंध के रूप में हम क्या उस परमेश्वर को जानते हैं। और यही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए कि हम किस प्रकार के विश्वास की बात करते हैं। जब लोग बोलते हैं यार मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखता हूँ, बाइबल परमेश्वर का वचन है, और भी कई चीज़ें जो हम देखते हैं आत्मिक रीति से लोग ये स्पिरिचुअल जार्गन या आत्मिक बातें, फ्रेजेस, वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसका व्यक्तिगत रूप से संबंधित रूप से कोई उसका इस्तेमाल नहीं होता। अब उदाहरण के लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक बड़ा भारी जो था, लीडर था यहूदी लोगों के समाज का, उसका नाम था निकोदेमस। निकोदेमस जो था वो रिलीजियस लीडर था, अगुवा था वो अपने यहूदी समाज का। वो विश्वास के बारे में जानता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं जानता था। इसीलिए क्या हुआ, वो रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 1 से 3 पद। फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, एक मानसिक अंडरस्टैंडिंग, मानसिक समझना कि हाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, रिलेशनलशिप से, संबंध से जहाँ बात है, कोई संबंध नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो बोलता है कि मैं जानता हूं कि ये सब कुछ है। तब यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, भाई जब तक तेरे को नया सिरे से जन्मे का अनुभव न हो, ये सब बातें फालतू की होती हैं। हमारे मसीह समाज में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कई ऐसे लीडर्स हैं, कई ऐसे पास्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री कर चुके हैं थियोलॉजिकल सेमिनरी में, इधर उधर, इंटेलेक्चुअली दे आर वेल, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, थियोलॉजी जानते हैं, डॉक्ट्रिन जानते हैं, बाइबल की शिक्षा जानते हैं, दिमाग में भरा हुआ है, लेकिन उनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, उनका व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, व्यक्तिगत संबंध पवित्र आत्मा के साथ नहीं। वो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत बातें आपको बताएंगे कि ग्रीक भाषा में ये है, इब्रानी भाषा में ये है, लेकिन उस व्यक्तित्व को, उस प्रभु को व्यक्तिगत रूप से न जानता। ये संभावना है, इस प्रकार की संभावना है। तो दो प्रकार के फेथ या दो प्रकार के विश्वास यहाँ पर हम देखते हैं, हेड और हार्ट। जैसा कि आप इसके जो मोबाइल के जो आप देख रहे हैं पिक्चर, जो डायग्राम मैंने दिया, क्लिप आर्ट, कि कैसे वो संबंध दोनों का मिल करके तब पूर्ण विश्वास हम कह सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों कि हम इसको इस रीति से समझे। मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लाना मांगता हूँ, और वो है फिलिप्पुस का प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जो खोजा जो जा रहा था, राजा का एक प्रकार से सिपाही या उस राजा का जो था, कैंडस राजा का, वो अपने रथ में जा रहा था। और इसका जो संदर्भ है वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था। उदाहरण के लिए मैं निकालूंगा प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय, और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पवित्र आत्मा का काम बहुत व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर हम देखते हैं फिलिप्पुस के साथ। तो वो जब जा रहा था तो 29 वर्ष 29 पद में हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 29 पद में देखते हैं, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के पीछे हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ये बड़ा भारी प्रश्न है। तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? अब ये जो जा रहा था, जो पढ़ रहा था परमेश्वर का वचन अपने रथ में बैठ के, अब वो तो यहूदी नहीं था, है ना, वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था। अब ये पढ़ रहा था यशाया भविष्यद्वक्ता के बारे में, और स्वाभाविक है कि कभी कभी प्रश्न उठते हैं कि भाई ये क्या है, कैसा है। तो प्रश्न ये है, क्या मैं समझ रहा हूँ? क्या आप समझ रहे हैं? क्या वो व्यक्ति जो पढ़ रहा था ये भविष्यद्वक्ता की किताब, तो यही बात फिलिप्पुस उससे पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? कहने का मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको समझें। कई बार हम बाइबल को पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, प्रश्न ये है कि आपने कितनी बार बाइबल पढ़ा, ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आप बाइबल को जो पढ़ा है उसको कैसे समझते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब आपके जीवन में क्या है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो 31 पद में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 8:31 में लिखा हुआ है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? बिल्कुल सही बात है। ये परमेश्वर का वचन है, भविष्यद्वक्ता की बातें हैं, बाइबल की बातें हैं, तो जब तक कोई उसको समझाए नहीं वो कैसे समझेगा? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो हम देखते हैं
प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी उसके बारे में वहाँ पर वो पढ़ रहा था। और हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है कि वहाँ से उसने फिलिप्पुस ने जो रथ पर जा रहा था उससे फिर बातें किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो तब उसकी बात में समझ में आया, जो खोजा जो जा रहा था उसकी दिमाग में ये बात आई, अरे अच्छा ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अब उसको विश्वास करना है, पहले तो किताब को समझना है, मानसिक रूप से बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं क्या उसको हम समझते हैं। अभी जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, साथ ही साथ उस पर विश्वास भी करना बहुत जरूरी है। तो जब वो बपतिस्मा लेना मांग रहा था तो फिलिप्पुस ने पूछा कि भाई बपतिस्मा लेना मांगते? बोले हाँ, मैं ये देखो पानी है यहाँ पर, लूंगा। तो क्या तू विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर? हाँ भाई बिल्कुल विश्वास करता हूं, उसने कहा। तो उसके विश्वास के आधार पर उसने फिलिप्पुस ने खोजे को क्या किया? बपतिस्मा दिया। सो एक तो पहली बात है मानसिक रूप से इंटेलेक्चुअली समझना, लेकिन वहां पर हम नहीं रुकना है, वहां पर नहीं रुकना है कि मैं ये जानता हूँ वो जानती हूँ, ऐसा है वैसा है, बाइबल में इतने चैप्टर्स हैं और मैंने तो खूब स्टडी किया। वो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि दूसरा विश्वास उसके साथ न जुड़े। प्रैक्टिकल रूप से, प्रायोगिक रूप से अपने दिल से उस किताब को अपने जीवन में लेना, उस बात को अपने जीवन में लेना। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने प्रभु पर विश्वास किया और फिर बपतिस्मा लिया। मेरी प्रिय आशा है कि आप समझ रहे हैं कि दो प्रकार के जो विश्वास है, एक तो हम समझते हैं कि हाँ ऐसा मैं विश्वास करता हूँ करती हूँ और बड़ा भारी हम बोलते हैं, लेकिन मन में मैं जानता हूँ कि मैं रियली नहीं करता हूँ। हाँ जानता हूँ बाइबल के बारे में और अच्छी बात है विश्वास करना, चर्च जाना, इधर उधर बाइबल स्टडी जाना, वर्शिप गीत गाना, लेकिन अंदर में जो व्यक्तित्व बैठा है वो अच्छी तरह जानता है कि नहीं करता। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना हो सकती है कि हम मानसिक रूप से परमेश्वर को समझते हों, विश्वास भी करते हों कि हाँ वो है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अपना जीवन नहीं दिया होगा। और ये बात परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है ना। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर प्रायोगिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से जब उसको जानते हैं तो हेड एंड हार्ट, दिमाग, मस्तिष्क और दिल दोनों एक मिलते हैं और तब पूरा विश्वास वहां पर आता है। तब आप और मैं इस पूरे विश्वास को ग्रहण करके प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इस विश्वास को आगे और बढ़ाना है। जैसे लिखा हुआ है कि रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और 17 पद, रोमियो उसका 10वां अध्याय और 17 पद क्या लिखा हुआ है? इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अर्थात बाइबल को जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम मेडिटेट करेंगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, मेडिटेट, मनन करेंगे, उतना ही हम प्रभु में बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, अनुग्रह में बढ़ेंगे। सो हम इंटेलेक्चुअली मानसिक रूप से नहीं बढ़ रहे, लेकिन साथ ही साथ हम आत्मिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ हम बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं टोटल फेथ, पूर्ण विश्वास, जब हम प्रभु के पास आते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए याकूब कुछ कहता है जहां पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, याकूब उसका दूसरा अध्याय और 14 पद से हम देखेंगे। याकूब उसका दूसरा अध्याय 14 पद से। अब यहां पर विश्वास और कर्म दोनों को लाना है, दिल और दिमाग को जोड़ना है। और अगर ये नहीं जुड़ता है तो फिर हमारा विश्वास बेकार है, सिर्फ थियोरेटिकल विश्वास है, प्रैक्टिकल नहीं है।
और थ्योरेटिकल विश्वास न के बराबर है। इस वचन के अनुसार मैं आपके लिए पढ़ूंगा जेम्स याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 14 पद से। सुनिए, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हमारा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर सकता ऐसा उद्धार। सिर्फ अगर इंटेलेक्चुअली ऐसी उद्धार, मतलब हाँ मैं विश्वास करता हूं और प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं करता इसके बारे में, तो क्या फायदा। 15वां पद, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, 16 पद, और तुम में से कोई उनसे कहे शांति से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? बिल्कुल सही बात है, कोई लाभ नहीं है, फालतू का विश्वास है। 17वां पद, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कार्यों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता, अच्छी बात है। दुष्ट आत्मा भी तेरे विश्वास के साथ थरथराते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हे निकम्मे मनुष्य, अरे बाप रे बाप ये थोड़ा सा कठिन बात है, लेकिन सही बात बोल रहा है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कार्य बिना विश्वास व्यर्थ है? वो इंटेलेक्चुअल जो है ना, मानसिक वाला विश्वास, क्या मैं विश्वास करता हूं करती, वो व्यर्थ है अगर व्यक्तिगत रूप से मेरा संबंध प्रभु के साथ ना हो और उसको मैं बाहरी रूप से दूसरों को ना दिखाऊं। 21 पद, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कार्यों से धार्मिक न ठहरा था? तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कार्यों से विश्वास क्या हो गया? सिद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया है ना। हाँ भाई, अब उदाहरण के रूप में हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दौड़ती है बहुत फास्ट और उससे कई प्रकार के काम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसका इस्तेमाल ना करूं तो इलेक्ट्रिसिटी के समझाने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है। अरे साहब, पावर के बारे में जानना काफी नहीं है, पावर को इस्तेमाल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मानसिक अंडरस्टैंडिंग, मानसिक समझ और व्यवहारिक समझ, व्यवहारिक कार्य, प्रैक्टिकल कार्य, दोनों का होना बहुत जरूरी, दोनों का विश्वास करना बहुत जरूरी है। और 23 पद में क्या लिखा हुआ? और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कार्यों से भी धर्मी ठहरता है। 2 विश्वास देखिए, एक तो विश्वास जो मानसिक रूप से करता है, दूसरा क्या है? कार्यों से अपने आप को दिखाता है, व्यक्तिगत रूप से अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। 25वां पद, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कार्यों से वो धर्मी न ठहरी? देख, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कार्य बिना क्या है? मरा हुआ है। मेरे प्रियो, आशा है कि आप समझ रहे हैं कि ये 2 प्रकार के विश्वास हैं, कार्य भी है और समझदारी भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का बैलेंस, संतुलन अत्यंत आवश्यक है ना। तो आज हमने सीखा कि 2 प्रकार के विश्वास, एक तो इंटेलेक्चुअल फेथ, हम अंडरस्टैंड करते हैं बाइबल क्या है,
परमेश्वर का वचन है, हम समझते हैं उस बात को, कौन है प्रभु यीशु मसीह वो भी जानते हैं, डॉक्ट्रिन जानते हैं, थियोलॉजी जानते हैं, सब बाइबल के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें वहीं पर नहीं रुकना है। आगे बढ़ के उन बातों को व्यक्तिगत रूप से प्रभु के हाथ में सौंपना है, व्यक्तिगत रूप से बाहर अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर करना है। तब पता पड़ेगा कि हाँ, मेरा विश्वास जीवित विश्वास है,